आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू की सरहदों पर बीएसएफ ने बढ़ा दी चौकसी। एंटी टनल मुहिम शुरू करने और बाड़ लगाने के साथ जमीन की कड़ी निगरानी की बीएसएफ को दी गई जिम्मेदारी। श्रीनगर के अलीजान रोड पर पुलिस एहलकार को बनाया गया निशाना। नामालूम बंदूक बरदारों ने चलाई नजदीक से गोलियां। सिक्किम सौरा में जेरी इलाज। ऑल टाउन बारामूला में आग की होलनाक वारदात। 1 दर्जन से ज्यादा रिहाइश मकान खाकिस्तर। 35 खानदान छत से हुए महरूम। अवाम पर महंगाई की मार। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा। बढ़ती हुई कीमतों से लोग परेशान। और महकमे हार्टिकल्चर के अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। सालाबारी से मेवा बागात और फसलों को हुए नुकसान का लिया जायजा। किसानों ने कर्ज में छूट का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। बीएसएफ ने जम्मू की सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी है। रवा माह की 4 तारीख को जम्मू के सांबा सेक्टर में एक सुरंग मिलने के बाद फोर्सेज ने सरहद पर गश्त को बढ़ा दिया है और आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। जराये का कहना है कि बीएसएफ को खरमुतबादल दिन एंटी टनल मुहिम शुरू करने और बाड़ लगाने के साथ साथ जमीन की कड़ी निगरानी करने का काम सौंपा गया है। रवामा की 4 तारीख की शाम को बीएसएफ की गश्ती टीम को सांबा सेक्टर के मुकाचक फकीरा के इलाके में सरहद पार से एक सुरंग का पता चला था। जब उन्होंने जाए वकू की छानबीन शुरू की तो बीएसएफ एहलकारों को सरहद पार से निकलने वाली 150 मीटर लंबी ताज़ा खोदी गई सुरंग मिली, जिसमें 265 फुट लंबे पाइपों के जरिए ऑक्सीजन फराम की जाती थी। गुज़िश्ता 16 महीनों में बैनुल-अक़वामी सरहद के नीचे बीएसएफ की तरफ से इस तरह का पहला ढांचा दरियाफ्त किया गया, जिससे गुज़िश्ता दहाई में मजमूई तादाद 11 हो गई। पिछले साल फोर्सेज ने कठुआ जिला के हीरानगर सेक्टर में 2 सुरंगों का पता लगाया था। सिक्योरिटी ग्रिड के अहदेदारों ने कहा है कि दरअंदाजी को रोकने के लिए गश्त को तेज कर दिया गया और इस साल अमरनाथ यात्रा पर मुमकिन खतरा है जो कि 30 जून से शुरू होने वाली है। फोर्सेज से कहा गया है कि वो जम्मू कश्मीर में आईबीओ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ गश्त को तेज करे ताकि दरअंदाजी को रोका जा सके। श्रीनगर में आज एक बार फिर नामालूम बंदूक बरदारों ने एक पुलिस एहलकार पर हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि आज सुबह ही अलीजान रोड पर नामालूम बंदूक बरदारों ने पीसीआर हेल्पलाइन 112 पर ड्राइवर के तौर पर काम करने वाले पुलिस एहलकार गुलाम हसन, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था, को नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जिसके बाद ही मकामी लोगों और पुलिस ने जख्मी एहलकार को अस्पताल दाखिल कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस का मजीद कहना है कि गुलाम हसन हमले के वक्त ड्यूटी पर मामूर नहीं थे। चलो 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 चलो। रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से आज वादी के मुख्तलिफ अजला में छापामारी हुई है। जराये का कहना है कि रियासती तहकीकाती एजेंसी की टीमों ने जनूबी कश्मीर पुलवामा के चंदगाम, लासीपुरा, हंदवारा, चाडोरा, अवंतीपुरा, कुलगाम और श्रीनगर के कई मकामात पर मोबाइल फोन और सिम कार्ड की फरोख्त का कारोबार करने वाले अफराद की रिहाइश गाहों और दुकानों पर छापे मारे, जिस दौरान उन अफराद के दुकानों और रिहाइश गाहों में तलाशी के साथ साथ अफराद खाना से पूछताछ भी की गई। इस मौके पर एसआई की टीम में शामिल एहलकारों ने अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और दीगर डिजिटल डिवाइसेज जब्त करने का भी दावा किया है। इस मौके पर एसआई टीम के हमरा मकामी पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार भी शामिल थे।
शमाली कश्मीर के बारामूला में आग की एक होलनाक वारदात में 1 दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। उल्टाउन बारामूला के ककरहाम मोहल्ला में आज सफर एक रिहायशी मकान से आग नमोदार हुई, जिसके शोलों ने मुतसिल मकानों को अपनी जद में ले लिया। इस मौके पर फायर टेंडर्स, पुलिस और मकामी लोगों ने इंतहाई मशक्कत करके आग को काबू में किया है, लेकिन तब तक कम से कम 15 रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर हो गए, जिस दौरान करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। आग की इस वारदात में 15 रिहायशी मकान जो खाकिस्तर हो गए में 35 खानदान छत से महरूम हो गए और उनकी उम्र भर की कमाई राख की ढेर में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि वादी में आतिशज़दगी के वाक़ात का रोनमा होना भी अब एक मामूल सा बन गया है, जिससे लोगों में तशवीश पाई जा रही है। कश्मीर में इस साल आग की कई वारदातें रोनमा हुई, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान है। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के अहदेदारों के मुताबिक ज्यादातर आग की वारदातें शॉर्ट सर्किट और रसोई गैस के सिलेंडर लीक होने की वजह से रोनमा हुए हैं। कश्मीर में चूंकि इमारत में ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल होता है, लिहाजा आग की वारदात में ज्यादा नुकसान होता है। इस मौके पर बारामूला के आग मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। नार लोग आज बनिस मकान योर फैलाव पान नार ये द्राव न कहें खुदा सद फजल बे द्राव कहें कह चीज द्राव 10-12 घर आन आय बम सर्विस आय आय बिचार वत्रगाम पे कतन पे आय खुदा अत करो खुदा कर कारीगर तबको सोरे ये सारी गरीब बे क्या कर अपील कैसा इमदादा करतो मे पे मकान फिलहाल पता पतम गोस कत मकान गई क्या पते मे आज गई 4 लाख रपये नकद बरदरस पे बाकी सोन जायदाद बाकी पाने क्या सामान ट्रंक सारे दम सारे त्रीम स्टोरी पे माल सोरी असल टाइम अम कोर खुदा मोकुर असल पे बाकी जवानो अत मदद फैज सब खुद को जवानो मदद हमो दुत मगर तुमो असल टाइम पे क्या क्या मतलब कम गवर्नमेंट सोचन या बे कुछ कत एजेंसी से अम वे सोचन तुम पान हेको वन करो मदद Sorry, maklia, sorry, was here to button, sorry, so maklia, I can't as what we pass it to my garage. Serve garden is good. This is this is done at key, I just go sorry. Sorry, as maklia. वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा है कि लोगों के एहतियात के साथ किसी किस्म की हेरा फेरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि वक्फ एहतियात के लिए जल्द ही ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया जाएगा और बोर्ड ने एहतियात के लिए ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि जिन लोगों ने वक्फ की जायदाद पर कब्जा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि बिल्डोजर चलाकर वक्फ की इमलाक को आज़ाद कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ उनकी तरजीहात में शामिल है। क्योंकि आज की डेट में वही वक्फ लैंड लोग अपना समझकर उस पे मकान बनाते हैं। जो हम कह रहे हैं कि इसमें एनक्रोच हुआ है, वो कौन कर रहा है? यहाँ तो दूसरे मजहब के लोग तो है नहीं, हमारे लोगों ने हमारे ही वक्फ को कब्जा किया है, अपने मकान बनाए हैं। और वक्फ को आपके जरिए से बताना चाहती हूँ, अपने लोगों को, अपने सारे यहाँ के कश्मीरी लोगों को बताना चाहती हूँ, जिसने वक्फ लैंड पे मकान बनाया है या उस पे कब्जा किया है, अल्लाह के करम से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से उनको वो वापस देना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो, क्योंकि उस जमीन पे उनका हक कभी नहीं बनेगा। जैसे सरकार की जमीन वो नहीं ले सकते हैं किसी भी एक्ट के तहत, और वक्फ का कोई एक्ट ही नहीं है कि वो अपने नाम कर सकते। वक्फ हमारे बुजुर्ग दीन ने अब वक्फ के लिए किया है, वो तो किसी रईस के लिए नहीं किया है। और जिन्होंने बड़ी कोठियां भी बनाई होंगी, हमें ढहाने में कोई इंसाफ हासिल नहीं होगा। और जब हम जाएंगे बुलडोज लेके तो अल्लाह के करम से
कोई हमें रोक नहीं सकता है। ये आपके जरिए अपील करना चाहूंगी तमाम उन जिन्होंने वक्फ के जमीन पे कब्जे किए हैं, वो सही तरीके से वक्फ बोर्ड के सामने आए, वक्फ ऑफिस आए और हमसे बात करें। जो लोग माफिया बनकर हमारे एसेट्स को, हमारे पैसे को लूट रहे हैं, वो डाकुओं से थोड़ी कम है क्या? वो मानिए वैसे डाकू है जो वहां के सीढ़ियों पे भिखारी बैठे होते हैं ना, जब आप किसी जियारत गाह पे बैठते हैं वहां मजलूम भी बैठे होते हैं, वो गरीब लोग भी बैठे होते हैं जिनको हम दिल से कुछ दे देते हैं। लेकिन जो इन दरगाहों पे बड़े भिखारी बैठे हुए हैं, जो हमारे जेब काटते हैं लोगों के, उन चोरों से, उन बेगैरतों से उन जियारत गाहों को पाक करना हमारा अवलीन फर्ज होगा। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।